वेलकम टू चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना पाए थे। ओके, तो जो डेटा सेटअप है पुराना वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। और अब मार्केट में किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या नया डेटा सेटअप है, उन सारी चीज़ों पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स ने क्या किया है। कल के दिन भी डाउन रहा डाउ जोन्स, थोड़ा ऊपर गया एक बार के लिए लेकिन वहां से कूल ऑफ हो गया। आज का थोड़ा सा रिकवरी है इतना गिरने के बाद में, लेकिन जो सब डिपेंड करेगा आज, हम कितना भी डिस्कशन कर लें, आज 11:30 बजे हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली, रात में 11:30 बजे आ, जो यूएस फेड चेयर हैं वो रेट डिसाइड करेंगे। रेट अभी तक जो मार्केट फैक्टरिंग करके चल रहा है वो चल रहा है 0.75 बेसिस पॉइंट। ओके, मेन है उसके बाद की कमेंट्री। अगर वो उसके बाद की कमेंट्री में बहुत हॉकिश साउंड करते हैं कि देखो साहब 0.75 कर दिया लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कितने रेट हाइक्स और करने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन नीचे आती हुई नहीं दिख रही है, तो हाल खराब है। और वो कहते हैं कि देखो इस वाली में 0.75 कर दिया, अगली में भी 0.75 करेंगे, वो ये दोनों फैक्टर इन है। और सितंबर वाली में हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगर सितंबर में जो है वो उसमें हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखेंगे कैसे करना है साहब। सो वो शायद मार्केट को पसंद आएगा। ओके, सो पूरा जो चीज है वो डिपेंड करेगी कि आज यूएस फेड चेयर क्या बोलते हैं। उससे पहले किसी भी डेटा सेट का वैसे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन कुछ डेटा सेटअप देखना बहुत जरूरी है, तो वो देखते हैं एक बार के लिए कि उससे कुछ क्लू मिल रहा है या नहीं। सो ये रहा डाउ जोन्स का। नेस्डेक ऊपर चल रहा है लेकिन इसका भी सेम कहानी है। बेटर थोड़ा सा क्या है कि बिग स्कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन ये भी डे एंड पे देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है ये। सबसे जो गंदी बात है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 105.43, मतलब ये बहुत ही एक्सेस ज्यादा है डॉलर में। अ, और अब आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन भी बना रहा है, तो टेक्निकल चार्ट पे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है डॉलर। कहीं से भी वीकनेस नहीं आ रही है डॉलर में टेक्निकल चार्ट पे। अगर इसका वीकली चार्ट भी देखें एक बार के लिए, आप देखिए प्रीवियस सारे हाईज को निकाल के निकल रहा है। कोई रेजिस्टेंस ही, मतलब अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखोगे तो पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 108 के लेवल पे जाके आ रहा है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो ये बहुत 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 ज़्यादा खराब है इक्विटी मार्केट्स के लिए। डॉलर का स्ट्रांग होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक चीज़ बस थोड़ी फेवरेबल है, वो है यूएस क्रूड। अब एक ही चीज़ मुझे लगता है इस मार्केट को बचा सकती है, और उस पे भी बात करेंगे क्योंकि ऐसे सिम्टम्स और न्यूज़ निकल निकल के आ रही है चीज़ें। ओके, सो ये हमने बात कर ली, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि आज यूएस की फेड पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ओके, अब देखते हैं कि मार्केट, हमारे मार्केट का क्या सीन है। तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जो पुराने स्विंग लोज थे वो हमारे मार्केट ने तोड़े, और मुझे लगता नहीं है कि वो सिर्फ 100-150 पॉइंट जाने के लिए तोड़े। एक बार के लिए 15,500 तो टच होना बनता ही है इस पैटर्न्स के बेसिस पे। ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, लेकिन जो इस तरीके से पुराने स्विंग लोज तोड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने छोटी चीजों के लिए तोड़े होंगे कि 150 पॉइंट के लिए तोड़े हैं। ओके, लेकिन क्या क्लोजिंग बेसिस पे टूटे? नहीं, अभी क्लोजिंग बेसिस पे वो लोज नहीं तोड़े हैं क्योंकि 15,700 से नीचे की क्लोजिंग जरूरी है उसके लिए। ठीक है, डिसाइसिव क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आज क्लोजिंग आई है लेकिन ऐसी कोई डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं है। ओके, लेकिन एक बार लगता है 15,500 यहाँ से जाना चाहिए, और वो टूटा तो उसके बाद फिर ठीक है, हम सीधे 14,700 की बात करेंगे उसके बाद में। सेम विद बैंक निफ्टी, नीचे की तरफ का घर खुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिए 2-3 डेटा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सेम चीज है और नीचे 32,000 की तक की लगती है। अब एक बार के लिए यहाँ पे डेटा देखिए। आप ये देखिए, ना तो कॉल में कोई शॉर्टिंग करके गया है। ओके, ये इस वीक की कॉल देखते हैं। मैं थोड़ा रीड कर रहा था पुराना भी। आप ये देखिए, कॉल में भी अनवाइंडिंग होके गई है, 15,800 की कॉल अनवाइंड हो गई। ओके, कोई बहुत हैवी शॉर्टिंग नहीं। पुट में तो भयंकर वाली अनवाइंडिंग है, मतलब इस इवेंट से पहले कोई भी किसी भी तरीके की बड़ी पोजीशन ले जाने के फेवर में नहीं था। जो अच्छी राइटिंग देखने को वो मिल रही है वो सीधे 16,000 और 15,500 पे देखने को मिल रही है। उसके बीच में बहुत ज्यादा ओआई ऐड नहीं हुआ है, जो ओआई ऐड था वो हटा है। बल्कि दूसरी गजब चीजें और क्या हुई हैं, अगर आप देखें, जैसे मेरे पास बैंक निफ्टी का थोड़े ऊपर के लेवल पे
32,000 की पुट शॉर्ट थी जब ये अराउंड 70-80 पे थी, एक पोजीशन के अकॉर्डिंगली हेजिंग में। ये आई थिंक 11 या 12 चल रही थी, लेकिन लास्ट के 15-20 मिनट में 11-12 से 25 पहुंच गई, मतलब सीधा डूबनी हो गई। ओके, तो इस तरीके का वॉलेटिलिटी की वजह से बिल्डअप हो रहा है ऑप्शंस में। और कल इवेंट के बाद में अगर कुछ नहीं हुआ, देखिए सबसे भयंकर चीज क्या हो सकती है कि कुछ भी ना हो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और वही 150 पॉइंट के ऊपर नीचे करके निफ्टी बंद हो जाए, क्योंकि ह्यूज प्रीमियम है ऑप्शंस में। और ये बेस्ट तरीका होगा उन प्रीमियम्स को पूरी तरह डिके करने का और ऑप्शन प्रीमियम को अपने घर ले जाने का। अगर बड़े लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो अभी डेटा में तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है दूर दूर तक। ओके, सो ये बात हो गई अपने चीज की। तो अभी देखिए, किसी भी चीज का मैं आपको डेटा बाकी भी दिखाऊंगा, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है। रीजन इज सिंपल, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा फेड के इवेंट पे। फेड के इवेंट से पहले कोई लॉजिक नहीं है। अब थोड़ा एक बार के लिए, इसीलिए मैं आज कोई स्टॉक भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, आप एक बहुत ही नॉर्मल चीज समझिए, अभी चल रहा है जून। ओके, हार्डली 3 महीने की बात है, जो यूरोप है वहां पे विंटर्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे। अब गैस के प्राइसेस देखिए, गैस के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, यूरोप में बढ़े हैं, यूएस में गिरे हैं। ओके, आप एक चीज सिंपल समझिए कि यूरोप का गुजारा रशिया की गैस के बिना नहीं है। ओके, है ही नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उनके पास। या तो अपने सिटीजन्स को वो मरने दें, या फिर वो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालें। सिंपल चीज है, और कोई उनके पास चारा नहीं है। और ये बात रशिया को भी पता है। पहले ये सिचुएशंस देख के लग रहा था कि रशिया से शायद हार रहा है चीजें, लेकिन अब जिस तरीके की चीजें निकल के आ रही है, रशिया की इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है गैस और क्रूड का लगा के, उस तरीके से अब साफ ये लग रहा है कि रशिया तो क्लियर विनर निकल के आया है, और सबसे ज्यादा बेवकूफ बना है इसमें यूक्रेन। ओके, और यूएस अपना मतलब खेल रहा है, लेकिन उसको भी कोई खास फायदा उस चीज का हो नहीं रहा है। सबसे बड़ा विनर निकल के आ रहा है इसमें रशिया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। ओके, सो आप एक चीज समझिए कि बाकी जो देश हैं उनको पहले उम्मीद होगी, जो पंप अप कर रहे थे इसको, यूक्रेन को, कि हम आपको वेपन्स दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब सबको समझ में आ रहा है कि अगर ये वॉर नहीं रुका कुछ दिन में, तो सबकी इकोनॉमी का हाल खराब होने वाला है। और ये हाल यूएस को भी समझ में आ रहा है। तो यूएस के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए पिछले 3 दिन में, क्यों मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूँ, पिछले 3 दिन के स्टेटमेंट्स देखिए आप। जर्मन चांसलर जा रहे हैं आपके, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका बहुत ज्यादा रोल रहा है सारी चीजों में, यूएस के बहुत क्लोज माने जाते हैं, उनके 2 दिन से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि थोड़े दिनों में यूक्रेन को नेगोशिएशन टेबल पे आना ही होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों भैया, पहले तो आप इतने वेपन्स दे रहे थे और सारी चीजों को पुशअप करने में लग रहे थे कि नहीं चलो जी करने दो, हम देंगे वेपन, लड़ते जाओ। अब उनको समझ में आ रहा है कि देखो, दूसरे की लड़ाई में जो मजा लेना था ले लिया, अब अपने पे दिक्कत आ रही है, तो सब इस वॉर को रोकना चाह रहे हैं। ओके, और इस वॉर को रोकने से ही जो एनर्जी प्राइसेस हैं, क्रूड और गैस, वो तभी थमेंगे, और उसके बाद ही इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगी। अदरवाइज इस इन्फ्लेशन का कूल ऑफ होना बहुत 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 मुश्किल है। ओके, और रशिया को कोई घाटा नहीं हो रहा। आप रशिया की इकोनॉमी देखो, पहले लग रहा था, ऑब्वियसली वॉर होती है तो थोड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन रशिया का बहुत कुछ मैनेज हो रहा है क्रूड और उससे। रशिया की इकोनॉमी का 35 से 40% सिर्फ क्रूड और गैस है। ओके, सो बहुत कुछ मैनेज हो रहा है, उसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ नहीं रही है। दिक्कत आ रही है बाकी लोगों को। जैसे गल्फ कंट्रीज को बहुत मजा आ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में क्या है, ऑयल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और ऑयल जो 70 का चल रहा था वो अब बिक रहा है 120। सो ये तो चाहेंगे नहीं, तो झुकना तो कमजोर को ही पड़ेगा, तो झुकना पड़ेगा यूक्रेन को। और जिस तरीके के पिछले 3-4 दिनों में आप कॉन्टिन्यूसली स्टेटमेंट देखिए यूरोप के बड़े लीडर्स के, जो ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा, नेटो चीफ कह रहे हैं नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा, मतलब पीछे से उनको कहा जा रहा है कि साहब खत्म कराओ इस चीज को। 16 तारीख को ये 2-3 लोग जा भी रहे हैं, इटली के, फ्रांस के, जर्मन के कुछ एग्जीक्यूटिव्स इस पे कीव में उनसे मिलने, कि अगर कुछ बात बनती है। इतना जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले से एक बेस सेटल किया जा रहा है, धीरे धीरे करके इस तरफ चीजें बढ़ेंगी और ये सेटल होगा। और वही मुझे लगता है एक पॉइंट होगा जब मार्केट आपका बॉटम लगा देगा। और क्या वो हमें बोल के होगा? ऐसा तो होगा नहीं। ओके, तो बेटर क्या है कि आप अपना SIP सिप जो है वो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में जारी रखिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा पैसा आपका अगले 2-3 साल में बनेगा। ओके, सो आज मार्केट में डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोई डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। आज 11:30 बजे
रेट कट आएगा और 12 बजे उनकी कमेंट्री होगी, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ओके, सो ये था ग्लोबल सेटअप। कल देखते हैं कि हम गैप अप खुलते हैं गैप डाउन, इसका भी अभी कुछ नहीं पता है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।